हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी का प्रिपरेशन फार्मासिस्ट का या फिर जीपैट का जो भी चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में देखते हैं क्या कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाला है। तो पहले जो वैकेंसी है वो आ रहा है हमारा महाराष्ट्र से, मुंबई की ओर से। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिड SRTR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबा जोगाई की ओर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से फार्मासिस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। ये जो एडवर्टाइजमेंट था वो निकला हुआ है 13 सितंबर 2024 को, और इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 27 सितंबर 2024 को। तो पहले जब आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर पहले ही नंबर पर फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी, दोनों बच्चे एलिजिबल है। फार्मासिस्ट का डिप्लोमा और बैचलर्स दोनों ही एलिजिबल है। ठीक है, तो देखिए, ये जो फार्मासिस्ट के वैकेंसीज आते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आपको कैसे हेल्प करते हैं यहाँ पर देखिए। एक्सपीरियंस, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डिप्लोमा होल्डर्स। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट से और ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी पर अप्लाई करते हैं और आपको वहां पर सिलेक्शन हो जाता है, तो ये आपको हेल्पफुल करेगा। और जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी या फिर स्टेट या फिर गवर्नमेंट का कुछ वैकेंसी निकला, तो वहां पर एक्सपीरियंस लिख देगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, विथ 3 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस। ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है लेकिन आप अप्लाई करिए। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो जरूर ये वैकेंसी के लिए अप्लाई करिए। और इसके साथ ही साथ इसका प्लेस ऑफ वैकेंसी रहने वाला है, वो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पर रहने वाला है। सैलरी ठीक ठाक है, 21,000 है हमारा। आपके स्टाइपेंड रहने वाला है। तो कैसे क्या अप्लाई करना है यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट, अपर एज लिमिट 60 इयर्स। तो 60 इयर्स का अपर एज लिमिट रहने वाला है। और ये अपॉइंटमेंट टाइप क्या होगा, टेम्पररी एंड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला है। तो अपॉइंटमेंट, इनिशियली द अपॉइंटमेंट विल बी गिवन फॉर 3 मंथ। तो 3 महीने के लिए आपको आपका वहां पर पोस्टिंग रहेगा। अगर ये आपको अच्छा करते हैं काम, तो आपको ये 6 मंथ तक भी बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पर अलाउंस की अगर मैं बात करूँ, TA, DA, HRA ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई इन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वहां पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसको कहाँ पर भेजना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द सिविल सर्जन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बी। जो हॉस्पिटल का लोकेशन है आपको वहां पर भेज देना है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 27। याद करके रखिए, आज 23 है और 4 दिन के बाद आपका सबमिशन का लास्ट डेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अदर इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स हैं, ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं चलता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म की ओर। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो डालना है, आपका नाम, फिर आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करें, दैट इज फार्मासिस्ट, डेट ऑफ बर्थ, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप फॉर्म फिलअप करके आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एप्लीकेशन भेज सकते हैं या फिर खुद जाकर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेट और प्लेस रहेगा। ये जो हमारा PDF है मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। उसके साथ ही साथ चलिए देखते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से आई हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। तो ये है जिला स्वास्थ्य समिति। तो देखिए यहाँ पर मैं बड़ा स्क्रीन कर दिया, आपको देखेगा अच्छे से। देखो, तो जिला स्वास्थ्य समिति, सदर अस्पताल परिसर, गिरिडीह। तो ये गिरिडीह से नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से फार्मासिस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो हिंदी में लिखा गया है, तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं नीचे पद का नाम, तो फार्मासिस्ट का यहाँ पर RBS के फार्मासिस्ट का यहाँ पर इन टोटल 4 वैकेंसीज आया हुआ है, जो जिसमें हमारा अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए दो दो वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर OBC और SC ST के लिए दो दो वैकेंसी आया हुआ है। जनरल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आयु की गिनती हेतु मतलब आपका एज लिमिट 30 अक्टूबर 2024 तक, सॉरी 30 अगस्त 2024 को एज रखते हुए आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, आपका मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है फार्मासिस्ट का 21 मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए। मतलब 2020 से पास आउट हुए हुए बच्चे और फिर 2021 से पास आउट हुए बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट भी दिया गया है 45, 47, 48, 50। ये सब दिया गया है जनरल, OBC, फीमेल, SC ST के लिए। ये मिनिमम एज है और ये हमारा मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है।
ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो हमारा रहेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा फार्मासिस्ट का कोड 5 नंबर पर है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत ये आया हुआ है। तो इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाला है डिप्लोमा इन फार्मेसी, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए झारखंड फार्मेसी काउंसिल की ओर से। ठीक है, और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज जैसे कि एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सब चीजें का आपको आइडिया होना चाहिए। इसका जो स्टाइपेंड रहने वाला है वो रहने वाला है 11,500 रुपीज का स्टाइपेंड रहने वाला है। ठीक है, तो ये था फार्मासिस्ट का वैकेंसी के बारे में। और इसका भी एनएचएम का भी वही रहता है कि एनएचएम में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को, वो जो मेन हॉस्पिटल होता है, जो भी हॉस्पिटल के अंतर्गत आया हुआ है, एनएचएम के अंदर आया हुआ है, वहां पर आपको इसको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है चयन का प्रक्रिया कैसे क्या रहने वाला है, ये सारे चीजें आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये था आज के दो वैकेंसी के बारे में, फार्मासिस्ट जो कि मुंबई में और एक झारखंड में आया हुआ है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी रहने वाला है। लेकिन अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट वैकेंसी चाहिए, जो कि अभी मेगा वैकेंसी चल रहा है, बम्पर वैकेंसी चल रहा है, दैट इज रेलवे फार्मासिस्ट। तो अगर आपका भी सपना है कि आप रेलवे फार्मासिस्ट बने, तो जरूर हमारे रिवर कोर्स को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको मिलेंगे जीपैट नाइपर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट एंड डीआई क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। तो ये जो हैं ये सब आपको प्रिपरेशन कराएंगे आरआरबी के लिए। आपको वहाँ पर फार्मा के साथ साथ नॉन फार्मा का भी प्रिपरेशन करा जाएगा। आप फार्मा माइंड्स के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही साथ आपके लिए मैराथन सीरीज चला रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर फार्मासिस्ट के प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसके साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट फार्मासिस्ट के वैकेंसी के साथ। थैंक यू सो मच।